हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वुड के 50वें यूज को। जी हां दोस्तों, एंड तक इस वीडियो पर बने रहिएगा ताकि यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझा सकूं। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, वुड, रेदर बी और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, वुड बी जो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं अच्छे तरह से समझा चुका हूं। जैसे अगर वो एक डॉक्टर होता, इफ ही वुड बी अ डॉक्टर। अगर राम टीचर होता, इफ राम वुड बी अ टीचर। अगर मैं ईमानदार होता, इफ आई वुड बी ऑनेस्ट। अगर वह यहां होता, इफ ही वुड बी हियर। अगर मैं हॉस्पिटल में होता, इफ आई वुड बी इन दी हॉस्पिटल। अगर वो मेरा फ्रेंड होता, इफ ही वुड बी माई फ्रेंड। अगर मैं राम के साथ होता, इफ आई वुड बी विथ राम। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। सब्जेक्ट, वुड, रेदर, बी और ऑब्जेक्ट। बजाय इसके कि करता कुछ या कहीं होता। जरा समझना, बजाय इसके कि तुम डॉक्टर होते। जैसे कोई बंदे को देखा, कोई बंदा कोई भी आसपास के लोग उसके बीमार पड़ जाते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाता है, वो ऐसी ऐसी चीजें बता देता है इलाज के तौर पर कि बंदे ठीक हो जाते हैं। तो लोग उसको बोलते हैं कि यार तुम नौकरी वोकरी क्यों करते हैं, बजाय इसके कि तुम एक डॉक्टर होते। क्योंकि तुम जब भी कोई भी नुस्खा बताते हो ना, फटाक से हम ठीक हो जाते हैं, है ना। बजाय इसके कि तुम क्रिकेटर होते हैं। एक बंदा है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो किसी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, इंजीनियर है वो। लेकिन जब वो मैदान में क्रिकेट खेलता है तो छक्के पे छक्के लगाता है, 4 पे 4 लगाता है ना। तो मतलब उसका क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा है। तो लोग उसको बोलते हैं तो जॉब वॉब क्यों करता भाई, बजाय इसके कि तू एक क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होता मतलब उसमें क्रिकेट के गट्स ज्यादा है ना। कोई टीचर है, वो पढ़ाता है, लेकिन जब भी वो बच्चों के सामने गाना गाता है, बच्चे पूरी तरह अट्रैक्ट होते आते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं। बच्चे उसको बोलते हैं वाओ क्या गाना गाते हो सर आप। बजाय इसके, जैसे आप पढ़ाते हो, बजाय इसके कि आप एक सिंगर होते। सिंगर मतलब आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपके पढ़ाने से अच्छा आपका गाना गाना है। तो जब व्यक्ति कोई काम उससे भी बेहतर कोई दूसरा काम करता है, तो लोग इस तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता, है ना, मैं बिजनेस तो करता हूं लेकिन बिजनेस करने में मुझे मजा नहीं आता। बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। अगर वो करता ना तो बड़ा मजा आता मुझे। बिजनेस तो कर रहा हूं, करोड़ों तो कमा रहा हूं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता। बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते। अब तुम घर पर तो आ गए हो, लेकिन घर पर सो रहे हो, घर में शादी ब्याह का फंक्शन है, काम करना है बहुत सारा। अब तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर तो आ गए हो। इससे अच्छा बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते। यहां तुम सो ही रहे हो ना, बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते, वहीं काम करते। भाई घर ही क्यों आए तुम छुट्टी लेकर। जैसे देखो, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ में होता, है ना, अब मैं यहां पर रह के बोर हो गया यार, यहां पे भी कुछ नहीं कर रहा। बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ होता तो कुछ टाइम पास तो हो जाता मेरा। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जब बनते हैं हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, वुड, रेदर बी, ऑब्जेक्ट, है ना। बजाय इसके कि करता कुछ या कहीं होता। ये टू बी का ही सेंस है, एडवांस टू बी का। जैसे देखिए, बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता, बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते, है ना, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ में होता, बजाय इसके कि मोहन गरीब होता। अब मोहन के पास बहुत सारा पैसा है पर वो किसी को 1 रुपया नहीं देता भाई। बजाय इसके कि मोहन गरीब होता है। यार क्या मतलब है उसके पास इतना पैसा होकर कि वो किसी को 1 रुपया नहीं दे सकता। सो बजाय इसके कि मोहन गरीब होता है, इतना सारा पैसा है उसके पास, इसके बावजूद कंजूस है साला। बजाय इसके कि हम अनपढ़ होते हैं, बजाय इसके कि हम अनपढ़ होते हैं। अब हम पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी तो हमें मैनरिज्म नहीं है, इसके बावजूद भी तो हमने एटिकेट्स नहीं है, इसके बावजूद भी तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने करियर के लिए कि हमको करना क्या है। आज आप स्थिति देखिए बच्चों की, 12th क्लास वाले बच्चों की कैसी स्थिति हो गई। वो 12th के बाद उनको ये समझ ही नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है ना। कंफ्यूज रहते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सेम ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स की आप स्थिति देखिए। ग्रेजुएशन के बाद उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। फिर वो क्या करते हैं, कोई इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो भाई आपने ग्रेजुएशन तक किया क्या, सोचा क्या कि आपको 15 साल एजुकेशन लेकर यह समझ में भी नहीं आया कि मुझे आगे करना क्या है। मतलब 15 साल तक वो पढ़ते तो हैं, लेकिन 15 मिनट तक वो सोच नहीं पाते कि उनको करना क्या है। तो कंफ्यूज होते हैं, है ना। बजाय इसके कि हम अनपढ़ होते हैं। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हम अपने करियर में करना क्या चाहते हैं पता नहीं है। बजाय इसके कि हम अनपढ़ होते। भाई अनपढ़ व्यक्ति को अगर कुछ पता नहीं है तो समझ में आता है कि वो अनपढ़ है ना। लेकिन अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर क्या बोलेंगे, है ना।
बजाय इसके कि हम क्रिकेटर होते, बजाय इसके हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां 20-25 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। बजाय इसके कि हम क्रिकेटर होते, भाई हम क्रिकेट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते थे जब हम खेलते थे, तो ये कंपनी में काम करने की बजाय इसके कि हम क्रिकेटर होते ना तो मजा आ जाती दोस्त। बजाय इसके कि मैं पॉलिटिशियन होता, है ना, पॉलिटिशियन, क्योंकि कोई बंदा है जो झूठ बोलने में बड़ा मास्टर है, लोगों को घुमाने में बड़ा मास्टर है, भाषण देने में बड़ा मास्टर है, लेकिन वो बंदा किसी ऐसी फील्ड में पड़ गया है जहां पर उसका काम ही नहीं हो पाता, है ना। जैसे किसी बैंक में काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, तो वो काम कर करके त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है। अब वो सोचता है बजाय इसके कि मैं पॉलिटिशियन होता, यार मुझ में जो गट्स है ना उसके हिसाब से तो मुझे पॉलिटिशियन ही होना चाहिए था, तो मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, 20-25 हजार रुपए महीना कमा रहा हूं, क्या मतलब, बजाय इसके कि मैं एक पॉलिटिशियन होता तो मैं मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर पाता। दोस्तों अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। सब्जेक्ट वुड रैदर बी ऑब्जेक्ट, बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता, बजाय इसके कि, इसके लिए कोई अदर वर्ड्स नहीं आते, ये जो रैदर है ना वो बजाय इसके कि का काम कर देता है। जैसे देखो, बजाय इसके कि मैं एक शिक्षक होता, आई वुड रैदर बी अ टीचर, आई वुड रैदर बी अ टीचर। बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते, तुम घर ही क्यों आए, बजाय इसके कि तुम ऑफिस में होते, सो यू वुड रैदर बी इन द ऑफिस, यू वुड रैदर बी इन द ऑफिस। बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ में होता, सो आई वुड रैदर बी विथ यू, आई वुड रैदर बी विथ यू। बजाय इसके कि मोहन गरीब होता, 1 रुपया नहीं निकलता उसके जेब में से, इसके बजाय इसके कि वो गरीब ही होता भाई, सो मोहन वुड रैदर बी पुअर। बजाय इसके कि हम अनपढ़ होते, अनपढ़ मींस अनएजुकेटेड, सो वी वुड रैदर बी अनएजुकेटेड, वी वुड रैदर बी अनएजुकेटेड। बजाय इसके कि हम क्रिकेटर होते, सो वी वुड रैदर बी क्रिकेटर, वी वुड रैदर बी क्रिकेटर्स। बजाय इसके कि मैं पॉलिटिशियन होता, सो आई वुड रैदर बी अ पॉलिटिशियन। दोस्तों ये जो वुड वाला ये जो सेंस है ना, ये है हाइपोथेटिकल। मैं बजाय इसके कि मैं पॉलिटिशियन होता, मतलब हूं नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं, है ना, तो कल्पना कर रहा हूं तो एक सिंगल सेंटेंस में इसका मीनिंग नहीं निकल आता, इसके लिए क्लॉजेस वाले सेंटेंस चाहिए, मतलब 2 क्लॉज चाहिए ताकि इसका कंप्लीट मीनिंग निकाल सके। तो आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो इसके ट्रांसलेशन तो आपको बन गए होंगे, लेकिन अगर ये क्लॉज के रूप में आए तो कैसे, देखो, तुम पढ़ नहीं सकते, बजाय इसके कि तुम एक गायक होते, पढ़ा नहीं सकते, बजाय इसके कि तुम, अब कोई बंदा है जो गाता बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक मजबूरियां कहो या खुद की नॉन अवेयरनेस बोलो कि जिसमें उनको समझ ही नहीं आया उसको करियर में कि करना क्या है, तो वो एक टीचर बन गया है ना, लेकिन वो गाता बहुत अच्छा है, उसको गायक होना चाहिए था लेकिन वो टीचर हो गया है। तो कोई उसको समझाइश दे रहा है, तुम पढ़ा नहीं सकते, यू कांट टीच, यू कांट टीच। बजाय इसके कि तुम एक गायक होते, तुम पढ़ाकर अपना करियर खत्म कर रहे हो, या तुम बच्चों का करियर भी खत्म कर। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो खुद को, उनको मजा नहीं आता। मैं तो सिर्फ टीचर्स की ही बात नहीं करूं दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर मन का काम नहीं है ना आपका, तो आप खुद का तो नुकसान करेंगे ही, उसके साथ साथ सामने वालों का भी नुकसान करेंगे। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है और आप उस काम को कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता, आप तो मन मार के वो काम कर रही है, आपकी खुशियां तो खराब हो ही रही है, लेकिन अगर आप मन से काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो सामने वाले जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी कभी मजा नहीं आ सकता। आप जरा समझिएगा, दुनिया में वही काम हमको देखने में ज्यादा मजा आता है जब व्यक्ति उस काम को बहुत दिल से करता हो, बहुत लगन से करता हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आप देखिए, छक्के पे छक्के मारता है और हम तालियां बजाते हैं, हम चिल्लाते हैं, हमको मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बंदा उसके गेम को एंजॉय कर रहा है। जब टीचर पढ़ाते हैं, आप देखिएगा, चाहे ओझा सर हो, चाहे दिव्य कीर्ति सर हो, चाहे खान सर हो, आप इनको पढ़ाते हुए देखिए, ऐसा लगता है कि टीचिंग इनके ब्लड में है, इनको मजा आता है पढ़ाते वक्त। और जब इनको मजा आता है ना, तो इनसे पढ़ने वाले को मजा आता है। अगर टीचर को खुद को मजा नहीं आता ना पढ़ाने में, तो स्टूडेंट्स को कभी मजा आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर टीचर पैसों के लिए काम कर रहा है ना, तो कभी वो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पैसा ही घूमता रहता है, और जब पैसा घूमेगा तो नॉलेज पे फोकस थोड़ी ना होगा भाई। जब हम नॉलेज देने बैठे हैं ना और पैसों की बात बीच में आ रही है, तो नॉलेज अच्छे से हम डिलीवर नहीं कर सकते। आप सुकरात को देखिए, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखिए, आप श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि, इनको देखिए, आप राम जी के गुरु विश्वामित्र को देखिए, गुरु वशिष्ठ को देखिए। ये ज्यादा नॉलेजेबल थे, इस कारण ये ऐसे स्टूडेंट्स क्रिएट कर पाए।
जब टीचर के मन में ही पैसा 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 है तो क्या वो टीच अच्छे से कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ टीचर नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो पैसे के लिए कुछ कर रहा है तो अपने काम में दम नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो काम करना चाहता है तो पैसा बाय प्रोडक्ट आता है। तो अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना तो मेहनत ज्यादा कीजिए, अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। जिस काम में दिल लगता है ना, फाड़ डालिए उस काम को। आपसे बेहतर इस दुनिया में वो काम कोई ना कर पाए, ये आपके हाथ में है। इतना काम करो ना, इतना काम करो ना कि फल अपने आप आए। तो आइए वापस इस पर आते हैं। तुम पढ़ा नहीं सकते बजाय इसके कि तुम्हें गायक होते। यू कांट टीच, यू वुड rather be a singer. You can't teach, you would rather be a singer. तुम पढ़ा नहीं सकते बजाय इसके कि तुम एक सिंगर होते। राम अच्छा नहीं बोल पाता है बजाय इसके कि वह कंप्यूटर ऑपरेटर होता। अब राम अच्छा नहीं बोल पाता और उसकी फील्ड है बोलने की, है ना, उसकी फील्ड है बोलने की, इस कारण वो अच्छा नहीं कर रहा। जैसे वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, प्रोडक्ट बेच रहा है घर घर जाकर, अब वो बोल अच्छा नहीं पाता, उसके प्रोडक्ट्स बिकते नहीं, वो फ्रस्ट्रेट है ना, बजाय इसके कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। वो कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है पर वो कंप्यूटर ऑपरेटर बनना नहीं चाहता। कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है लेकिन वो यही जॉब करना चाहता है, इस जॉब में नहीं जाना चाहता बल्कि इसमें उसका फ्यूचर है ना। सो राम अच्छा नहीं बोल पाता, राम कांट स्पीक वेल, he would rather be a computer operator. आगे देखते हैं दोस्तों। वह डांस नहीं कर सकता बजाय इसके कि वो एक पेंटर होता। वो पेंटिंग अच्छी करता है ना, तो वो डांस नहीं कर सकता। he can't dance, he would rather be a painter. आगे देखिएगा, मैं इंदौर नहीं जा सकता था बजाय इसके कि मैं भोपाल में ही होता। मैं नहीं जा सकता था, I could not have gone to Indore. I would rather be in the Bhopal. आगे, वह कुछ भी नहीं कर सकता बजाय इसके कि वो यही रहता। वो वहां तो चला गया, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करता बजाय इसके कि वो यही होता। वो कुछ भी नहीं करता। he can't do anything. वो कुछ भी नहीं करता, he can't do anything. He would rather be here. इसके बजाय कि वही होता, he can't do anything, he would rather be here. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से वुड का एक और यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।